नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में बिजली और शहरी क्षेत्रों की प्रमुख परियोजनाओं की ऑनलाइन रखेंगे आधारशिला। कासरगोड सौर परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। झारखंड सरकार ने 1 मार्च से उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल तथा स्टेडियम खोलने का लिया फैसला। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 38 नए कोरोना संक्रमित, 37 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दे दी गई छुट्टी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर थाने में ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को मिलेगी राहत। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे 320 किलोवाट पुगलूर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह 1 वोल्ट सोर्स कन्वर्टर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC प्रोजेक्ट है। यह अत्याधुनिक VSC तकनीक युक्त भारत का पहला HVDC लिंक है। 5070 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना के जरिए पश्चिमी क्षेत्र से 2000 मेगावाट बिजली के पारेषण की सुविधा मिलेगी। इससे केरल के लोगों की बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री 50 मेगावाट क्षमता की कासरगोड सौर परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित किया गया है। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। 94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना तिरुवनंतपुरम नगर निगम को स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की जा रही है। आपातकालीन स्थितियों में यह समन्वित कार्रवाई के साझा केंद्र के रूप में काम करेगी। इधर झारखंड में राज्य सरकार ने कल देर शाम आयोजित एक बैठक में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल और खेल स्टेडियम 1 मार्च से नियम और शर्तों के साथ खोलने का फैसला किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ रांची संवाददाता। कल देर शाम राज्य आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 मार्च से माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया है। झारखंड में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, सामुदायिक हॉल और पार्क भी खोले जाएंगे। स्टेडियम और स्विमिंग पूल को केवल खिलाड़ियों के लिए फिर से खोला जाएगा। श्री सोरेन ने राज्य में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर कोविड के नमूना संग्रह और परीक्षण को तेज करने और बाहर से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने से पहले सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राजधानी रांची में कल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। आज भी आपदा प्रबंधन की बैठक थी। उसमें कई चीजें जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह तरह की चीजें जो मुझे लगता है विभाग से आपको उसका पूरा ब्यौरा मिल जाए। उनको एक सशक्त खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और ये बात हम जीवन संभालने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वैश्विक महामारी अभी तक हमारे से दूर नहीं है और स्थिति न बिगड़े, ये सभी लोगों को, राज्यवासियों से मेरा अपील होगा कि लोग इसका ध्यान रखें। मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी चीजों का उपयोग बिल्कुल लगातार करें, ईमानदारी पूर्वक करें। यही एक मात्र अभी हमारे पास विकल्प है अपने राज्य को सुरक्षित रखने का, जिसको लेकर हमें अभी तक कामयाबी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की जांच तथा टीकाकरण की भी गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 100% कोविड टीकाकरण सुनिश्चित की जाए। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 38 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,19,477 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 37 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।
इसी के साथ राज्य में अब तक कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,17,926 पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की कुल संख्या 467 रह गई है। कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। वहीं कल मिले नए संक्रमितों में सबसे अधिक राजधानी रांची के 26 मरीज शामिल हैं। इधर धनबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने के साथ ही टेलीमेडिसिन की सेवा बंद कर दी गई है। परिसदन में स्थापित टेलीमेडिसिन सेवा से डॉक्टर और कर्मचारियों को वापस विभिन्न अस्पतालों में भेजा जा रहा है। इसके साथ जिले के 8 कोविड सेंटर को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल SNMCH के कोविड सेंटर में 7 सक्रिय मरीज भर्ती हैं। कोविड सेंटर के प्रभारी डॉक्टर यूके झा ने बताया कि SNMCH का कोविड सेंटर फिलहाल चलता रहेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रत्येक थाने में ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कल राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल थे। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में होने वाले सड़क हादसों और उससे होने वाले नुकसान को रोकना था। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण अत्यधिक खून बहना होता है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि थाने में बचाव की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। घायलों को उठाने के लिए स्ट्रेचर और सांस लेने में सहायता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि थाने के कर्मियों को फर्स्ट एड किट के लिए प्रशिक्षण दिलाएं ताकि समय रहते हादसे में जख्मी व्यक्ति का उपचार हो सके। श्री सोरेन ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के खाते में तत्काल प्रोत्साहन राशि निर्गत करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसकी प्रक्रिया लंबी नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का भी उपस्थित थे। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर जमानत मांगी है। इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा मिली है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से 42 माह से अधिक जेल में रहने का दावा किया गया था। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने अपर बाजार में अतिक्रमण हटाने और बाजार की सड़कों को जाम मुक्त करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से कहा गया कि यदि अपर बाजार में फायर ब्रिगेड वाहन नहीं पहुंच सकते तो बाजार को बंद कर दे। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि अपर बाजार में फायर ब्रिगेड वाहन सुगमता से पहुंच सके। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो इतनी बड़ी आबादी को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अदालत ने इस मामले में नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। वहीं चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में कल रांची के बड़ा तालाब सहित अन्य जल स्रोतों में हुए अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब को असंतोषजनक बताया।
अदालत ने सरकार और नगर निगम से पूछा है कि 30 साल पहले रांची में कितने जल स्रोत थे और कितनी हरियाली थी, वर्तमान में कितने जल स्रोत बचे हैं और उनकी अभी स्थिति कैसी है। अदालत ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की है। चतरा की मां भद्रकाली मंदिर परिसर में हर साल आयोजित होने वाला राजकीय इटखोरी महोत्सव इस बार कोविड को लेकर सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वर्चुअल माध्यम से करेंगे। कल शाम मंदिर परिसर में प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ सिमरिया विधायक कृष्ण दास और उपायुक्त दिव्यांशु झा की हुई बैठक में आयोजन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त दिव्यांशु झा ने बताया कि कार्यक्रम का प्रसारण सोशल साइट पर भी किया जाएगा। इस साल कोविड-19 के कारण जो गाइडलाइंस प्रभावी हैं, उसके कारण बहुत वृहद स्तर पे इसे नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन सांकेतिक रूप से इस प्रथा को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। एक छोटा सा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय का भी संदेश यहाँ पे पढ़ा जाएगा और उसके साथ साथ एक सांकेतिक रूप से इस महोत्सव को शुरुआत भी की जाएगी और इसके अलावा प्रबंधन समिति के द्वारा भी कई अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि ये प्रथा बनी रहे और आगे जब हम कोविड के गाइडलाइंस खत्म हो जाते हैं तब अगले साल से इसे हम फिर वापस एक बृहद स्तर से करने की संभावना बनी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। वहीं श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर एक बार फिर से सुन ले 1800-115767 और टेलीफोन नंबर है 011-2331-4444। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी सुन सकते हैं। और अब सुनते हैं संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। रांची के डेली मार्केट के एक दुकानदार को कम कीमत पर स्कूटी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी को लेकर लोअर बाजार थाने में कल प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर रांची के बारियातू थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक युवक को कल गिरफ्तार किया है। आरोपित बारियातू के सत्तार कॉलोनी का रहने वाला है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 1 मार्च से झारखंड में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क और सिनेमा घरों के खुलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और हिंदुस्तान ने लिखा है 1 से खुलेंगे कोचिंग, सिनेमा घर, पार्क व 7वीं से ऊपर की कक्षाएं। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी झारखंड में 1 मार्च से कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल खुलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में महिला की मौत पर हाई कोर्ट को संज्ञान लेते की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसका शीर्षक है चीफ जस्टिस बोले महिला की मौत ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है 16 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके क्रिस मॉरिस। जबकि रांची एक्सप्रेस ने लिखा है IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने किसानों के रेल रोको आंदोलन को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में बिजली और शहरी क्षेत्रों की प्रमुख परियोजनाओं की ऑनलाइन रखेंगे आधारशिला। कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। झारखंड सरकार ने 1 मार्च से उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल और स्टेडियम खोलने का लिया फैसला। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 38 नए कोरोना संक्रमित, 37 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दे दी गई छुट्टी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर थाने में ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। सड़क दुर्घटना के घायलों को मिलेगी राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।